अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उसामा इफ्तिखार और जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा एमएस एक्सेल शुरू किया था, हमने तमाम एक्सेल की बेसिक चीज़ें जिसमें एक्सेल क्या होता है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, उसमें हम कितनी शीट्स ले सकते हैं, लॉस कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक एक्सेल के बेसिक फंक्शंस। एक्सेल में जो है हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक फंक्शंस होते हैं और एक फॉर्मूलाज होते हैं। फंक्शन हम कहते हैं उस चीज़ को जो हमारे पास बने बनाए फॉर्मूले एक्सेल में सेव हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक उठाया, मैक्सिमम, मिनिमम, स्मॉल, लार्ज, सम, एवरेज, मीडियन, मोड। ये सारे जो है हमारे पास, जैसे आपने सम का हो गया, एवरेज का हो गया, मीडियम हो गया, मोड हो गया, ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपने स्कूल लाइफ में पढ़े हैं। पर आप इसमें जिस तरह मैथ में हम लोग उसका फॉर्मूला लगाते थे, पर हमें एक्सेल में हमने क्या करना है, हमने एक्सेल में इसको बने बनाए, इनके फॉर्मूले सेव हुए हैं, हमें क्या करना है, उसको सिर्फ ऐड करना है, अपने पास लिखना है उसको बस। तो हम कैसे लिखते हैं एक्सेल में, कोई भी फंक्शन जो है बने बनाए, जो भी फॉर्मूले सेव है उसे हम फंक्शन कहते हैं, और जो बने बनाए सेव नहीं है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। अब एक्सेल में एक बात आप हमेशा अपने पास याद कर लीजिए, अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए कि जब भी एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखेंगे, उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने इस इक्वल का साइन लाजमी लगाना है। कौन सा साइन लगाना है? इस इक्वल का। चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो। तो मैंने जैसे मैं मैक्सिमम का फंक्शन लगाना चाह रहा था, मैंने लिखा इज इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स। तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक मैक्स और एक मैक्स ए। मैक्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल एंड टेक्स्ट। ये मुझे कह रहा है कि मैं लार्जेस्ट वैल्यू जो है आपको वो निकाल के दूंगा। हाँ, अगर कोई लॉजिक लगा हुआ है या कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो मैं निकाल के नहीं दूंगा। तो हमने, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि भाई इस जुनेद जो मेरे पास स्टूडेंट है या मेरे पास मेरा एम्प्लॉय है, इसने किस महीने में सबसे ज्यादा सेल किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी लाइन देखनी पड़ेगी। फिर आप इसमें देख के बताएंगे सर हमने इसने इस महीने में किए है, इस महीने में किए। आप सुनाओ भाई। तो अब हमने जैसे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है इजिकल टू एम ए एक्स मैक्सिमम। फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए हम लोग टैब का प्रेस करेंगे, या हम लोग उस पर अगर क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो भी फॉर्मूला हमारे पास एक्टिव हो जाता है। तो अब मुझसे पूछ रहे हैं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो एक बार अपने जहन में हम लोग बिठाने चाहे, वहां पे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री लिखा हुआ हो, जहाँ वैल्यूज वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर लिखा हुआ हो, यहाँ पे रेंज लिखा हुआ हो, या यहाँ पे एरे लिखा हुआ हो। ये चारों चीजें हमारे पास सेम होती हैं। ये वो चीजें हैं जिस पे हमने काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो काम करना है जुनेद की सेल निकालने के लिए, तो मुझे करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। तो ये मेरे पास सारे मेरे नंबर्स हैं, मेरी वैल्यूज हैं, मेरी रेंज है, मेरा एरे है। ये किसी भी नाम से आए आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, जिसपे हमने काम करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने काम करना है मैक्सिमम निकालने के लिए, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है हमने, जो हमारे पास सेल एड्रेस है B4। उसके बाद हमेशा आपने लगाना है कॉलन। क्या लगाएंगे आप? उसके बाद कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद आपने लास्ट सेल की वैल्यू लिखनी है। लास्ट सेल का एड्रेस अगर हम यहाँ देखें, तो मेरे पास दिसंबर जो आ रहा है वो आ रहा है M कॉलम में, और रो नंबर है 4। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा M4। तो इसने क्या करा, मेरी पूरी की पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो उसने मुझे क्या करा, जुनेद की सबसे मैक्सिमम जो सेल थी वो निकाल के दे दी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी सबके निकालने हैं, तो हमें एक एक लाइन में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल जो है हमारा वो अपना रिलेटिव पाथ फॉलो करता है। अगर मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ नीचे, तो यहाँ देख सकते हैं आपने, आप इसने फारूक की जो है मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दे दी।
पर अगर मैं आपको ऊपर वाले फॉर्मूला दिखाऊं, यहाँ पे हमने लिखा था B4M4, पर नेक्स्ट लाइन में जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे क्या आ गया, B5M5। मतलब जैसे रॉ चेंज हुई तो उसने फॉर्मूले ने खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपनी रॉ चेंज कर ली। अगर मैं यहाँ पे 6 में लेके जाके दिखाता हूँ तो आपको फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं, B6M6। आपको सारे फिल करने हैं, ऑटो फिल करना है, तो आप क्या करें, इसके टेल पे जैसे अभी मेरा कर्सर देखें, यहाँ पे सॉलिड प्लस बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं लेके गया तो एरो बने हुए आ रहे हैं। जब मैं इसके बाद छोटा लेके गया तो ब्लैक कलर का मेरे पास, इसकी टेल पे लेके गया तो मेरा ब्लैक कलर का जो है प्लस का साइन आ रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये क्या करेगा, सबको ऑटो फिल कर देगा। सेम जिस तरह हमने मैक्सिमम निकाला है इसी तरह मिनिमम निकलेगा। मिनिमम के लिए मैंने लिखा इज इक्वल टू MIN। मुझे यहाँ पे बता रहा है ये रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। मैंने कहा ओके, मैंने टैब प्रेस किया। मिनिमम के लिए मैंने इसको रेंज बताई, जनवरी से दिसंबर, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो उसने सबसे छोटा नंबर मुझे निकाल के दिया। मैंने डबल क्लिक करा तो उसमें बस सारे आंसर आ गए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि स्मॉल में और मिनिमम में आखिर फर्क है क्या। हमने क्यों स्मॉल निकाला है और अब हम क्यों मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या फर्क है। मिनिमम जो होता है हमारे पास सबसे कम से कम वैल्यू होती है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होती है हमारे पास, सबसे कम वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं मिनिमम। और सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है हमारे पास उसे कहते हैं मैक्सिमम। तो इसने क्या करा, इसने मुझे पूरी रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू जो थी मैक्सिमम ने वो निकाल के दे दी, और मिनिमम ने सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दे दी। पर अगर अब आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे वो वैल्यू नजर आए जो मैं चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा स्मॉल या लार्ज का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू स्मॉल। अब मुझसे पूछ रहा है ये एरे, भाई एरे क्या होता है। हमने अभी बताया मैंने आपको कि एरे हो, वैल्यू हो, नंबर हो या रेंज हो, ये सारी वही चीजें हैं जिसमें हमने काम करना है। जैसे अभी मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसको पूरी रेंज बता, एरे बता दिया, तो आप देख सकते हैं इसके बाद में अभी हाईलाइट हुआ हुआ है एरे। और जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कॉमा, तो अब हाईलाइट हो गया के मतलब होता है की मतलब, या आप उसको आसान जमाना इस तरह समझ लें कि के मतलब कौन सा, कि भाई कौन सा छोटा नंबर आप देखना चाह रहे हो। सबसे छोटा नंबर जो हमें मिनिमम ने बता दिया, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं तीसरा छोटा नंबर देखूं, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने इंटर किया, तो उसने मुझे तीसरे नंबर का छोटा नंबर था वो मुझे निकाल के दे दिया। अगर हम इस रेंज में अपने देखें तो सबसे छोटा 630, उससे बड़ा 732, उससे बड़ा 805। मतलब तीसरे नंबर पर छोटा नंबर जो आ रहा है वो है मेरे पास 805। मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। सेम एज इट इज, मैं डबल क्लिक किया, सबके आंसर आ जाएंगे मेरे पास। मैं लार्ज पे गया, मैंने लिखा इज इक्वल टू लार्ज। एरे पूछ रहा है, मैंने इसको एरे बताया, कॉमा के पूछ रहा है, मैंने कहा भाई मुझे पांचवी बड़ी वैल्यू देखनी है। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर किया, तो मेरे पास पांचवें नंबर वाला लार्जेस्ट वैल्यू थी वो आ चुकी है। इसके बाद मेरे पास है सम। सम क्या होता है हम सब जानते हैं, सम का मतलब होता है जमा करना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फारूक की या जुनैद की टोटल सेल नजर आएगी, पूरे साल में इन्होंने कितने रुपए की सेल करके दी है मुझे, तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम। नंबर वन नंबर टू पूछ रहा था, मैंने वही करना है जो हमने पहले किया था, सारे के सारे नंबर्स सिलेक्ट करे अपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया, तो मेरे पास टोटल आ चुका है। आप देखें टोटल यहाँ पे आ रहा है, तो फॉर्मूला के थ्रू पर अगर आप फारूक को मैं आपको बोलूँ इसको आप सिलेक्ट करें जनवरी से दिसंबर तक, तो मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं उसका टोटल क्या आ रहा है, तो आप लोग को मैं बोलूँ आपने इसका टोटल बताना है, तो आप लोग परेशान होंगे सर हम इसका टोटल बताएं कैसे बिना फॉर्मूला लगाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे
मेरे पास राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टोटल सम आ रहा है, टोटल सैलरी काउंट करके बता रहा है और टोटल एवरेज बता रहा है। इसका टोटल सम क्या आ रहा है, 48,371। हम अगर चेक करें इसको ड्रैग करके तो उसका टोटल क्या आ रहा है, 48,371। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में अपने क्लास फेलोज को आप इस तरह करके उनको चेक कर सकते हैं कि उनको ट्रिक पता है या नहीं। आप उनके सामने सेलेक्ट करें, उन्हें बोलेंगे टोटल बताओ, तो वो टोटल कर रहे होंगे, आपने सिंपल सा यहाँ से नीचे देख के उन्हें पहले ही आंसर बता देना है कि देखना इसका आंसर यही आएगा। सेम इसी तरह हमारे पास एवरेज है, एवरेज निकालने के लिए मैंने लिखा इज इक्वल टू एवरेज। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ए वी ई डी, एव डेव आ रहा है, एवरेज आ रहा है, एवरेज ए आ रहा है, एवरेज इफ आ रहा है, एवरेज इफ्स आ रहा है। तो हम मैंने तभी आपको कहा आप एक बार पढ़ लिया कीजिए जिस फॉर्मूला में सिलेक्ट करना है कि वो क्या काम कर रहा है। मैं एवरेज पे लाया था, मुझे क्या बता रहा है, रिटर्न द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी नंबर और नेम। तो मुझे यहाँ बता रहा है कि एवरेज का फॉर्मूला है जो मुझे एवरेज निकाल के दे रहा है। मैंने टैब प्रेस करा, फॉर्मूला सेलेक्ट करा, नंबर्स पूछ रहे हैं, इसको मैंने नंबर्स बताए, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर किया तो मेरे पास इन सब का एवरेज सेलिंग अमाउंट आ गई कि उसने पूरे साल में एवरेज सेल जो की है वो इतनी की है। डबल क्लिक किया, सब क्या आ गए, मैंने मोड निकालना है, सेम तरीका है, MODE मोड, नंबर्स बताए मोड को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो ये मोड का फॉर्मूला जो है हमारे पास कभी कभार मैंने लिखा सिलेक्ट करें नंबर्स और इसको डिवाइजर बता दिया 2, ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया तो मेरे पास अभी भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है। खैर आज की क्लास हम लोग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको जो कुछ बेसिक फंक्शंस जो थे ये आपको समझ में आए होंगे। कभी कभार सॉफ्टवेयर की इशू की वजह से काम नहीं करते हैं सही से। तो बाकी आज हमने सीखा, क्या सीखा आज हमने कि किस तरह बेसिक हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई फार्मूला हमने लगाना हो तो हम किस तरह फार्मूले को लगा सकते हैं, फार्मूले में अगर हमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो किस तरह कर सकते हैं, फार्मूला लगाने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास ज़रूरी है, हम एक रेंज किस तरह सेलेक्ट करते हैं, रेंज क्या होता है, एरे क्या होता है। यही सब चीज़ें हमने आज के फॉर्मूले में आज की क्लास में देखी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक आईडी पे या फेसबुक पेज पे आप मुझसे इजली पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।